हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बनाएंगे ऊन से स्क्वायर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना के तैयार कर रखा है। तो ऐसे स्क्वायर बनाना जब हम सीख जाते हैं तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये मैंने यहाँ पर सुंदर सा प्यारा सा बैग बना के रेडी कर रखा है। ये देखिए, तो ये देखिए आप, ये सब हम जब भी बना सकते हैं जब पहले हम स्क्वायर बनाना सीख जाएं। इस तरह के स्क्वायर बनाने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, जिससे कि कोई भी टॉपिक आपसे छूट ना जाए। एक एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो अब शुरू करते हैं ये स्क्वायर बनाना। तो देखिए, इस तरह का स्क्वायर बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनानी होगी मैजिक रिंग। तो ये मैंने यहाँ पर ऊन ली है और ये 2 mm का क्रोशिया लिया हुआ है। तो इस तरह से हम बनाएंगे मैजिक रिंग। ये देखिए, इस तरह से मैजिक रिंग बना के धागे को इस तरह से सिलाई में क्रोशिया में फंसाते हुए, और यहाँ पे हमको एक चेन बनानी है और इसको उंगली से निकालते हुए, और इस वाले धागे को हमें पीछे उंगली से ऐसे इस तरह पकड़ लेना है। इस तरह एक चेन हमने उंगली में बनाई थी और हमको अब यहाँ पर 2 चेन और बनानी है। तो ये हमारी 3 चेन बनके तैयार होंगी। अब इसमें हमको 15 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमको इसमें हाफ डबल क्रोशिया 15 बनानी है। एक हमारी चेन बनी हुई थी, 2 बन गई हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो ये देखिए, इस वाले धागे को जब हम पकड़ के खींचेंगे इस तरह से, इसलिए इसको मैजिक रिंग कहते हैं। ये देखिए, इस तरह से जब हम पकड़ के इसको खींचेंगे तो ये देखिए इस तरह से कुछ बनके तैयार हो जाएगा। जो हमने पहली चेन ली थी उसमें हम इसको इस तरह से नोट लगा देंगे, इस तरह से। ये देखिए, फिर हमको यहाँ पर 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेने के बाद इसमें हमको 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और ये 2। तो इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया इसलिए बनाई है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 3 चेन ले ली थी। तो अब इसमें हम यहाँ पे लेंगे एक चेन लेने के बाद में, तो यहाँ पर एक चेन को हम स्किप करेंगे और इससे आगे वाली चेन में दूसरी में डबल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर चेन लेंगे यहाँ पे इस तरह से, फिर एक को फिर स्किप करेंगे और उससे आगे वाली चेन में हमको फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से फिर चेन लेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, आगे वाली में फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, फिर इसको स्किप करेंगे, इससे आगे वाली में, मतलब हमको एक स्किप करके उससे आगे वाली चेन में बनाना है 3 बार डबल क्रोशिया, 2 3। फिर इसको छोड़ देंगे, उससे आगे वाली में तो स्किप करते हुए इससे निकालेंगे।
तरह से निकालेंगे और इसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से देखिए। फिर यहाँ पर चेन लेंगे, फिर इसको छोड़ के फिर आगे वाली चेन में फिर से हमें डबल क्रोशिया बनानी, 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर चेन लेंगे, एक चेन को स्किप करेंगे, आगे वाली चेन में इसमें हम बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया और यहाँ लेंगे चेन। और जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी ये 1 2 तीसरी वाली चेन में हम इस तरह से नोट लगा देंगे। इस तरह से देखिए। और धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। इस धागे को हम कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से कट करने के बाद ये जो आगे वाली चेन है, ये आप देख सकते हैं, ये आगे वाली जो चेन है, इस तरह से धागे को फंसाएंगे और इसमें से हम इसे निकाल देंगे। देखिए, और पीछे लाकर इस तरह से हम इसको नोट लगा देंगे और कैंची से इसे कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा गोल सर्कल बन के तैयार हो गया है। अब हम लगाएंगे इसमें दूसरे कलर की ऊन। तो आप इस ऊन को कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ से हमने कट किया है हमको वहीं से ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से लेंगे धागे को और इससे निकालेंगे और इस वाले धागे को हम क्रोशिया के ऊपर इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम 3 चेन, 1 2 3 और धागे को हम पीछे ले जाएंगे। फिर यहाँ पर हमको 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। फिर यहाँ पर हमको लेनी है चेन, एक चेन हमने ले ली है। फिर हमको ये देखिए, इस वाली चेन में ये तीनों चैनों को छोड़ के ये जो आप देख रहे हैं खाली जगह, इसमें हमको इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से। फिर हम यहाँ पे लेंगे चेन, फिर हमको फिर 3 चेन स्किप करनी है। ये जो हमने बनाई थी, जो आप देख सकते हैं, ये वाली जो खाली जगह है, इसमें से हम इसमें फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3। ये इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमको लेनी है यहाँ पर 2 चेन, 1 और ये 2। और इसी वाले में जिसमें हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं, इसी में हमको दोबारा से 3 डबल क्रोशिया और बनानी है, 1 2 और ये 3। इस तरह से दे देखिए। फिर यहाँ पर हम एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली में ये 3 स्किप करते हुए या आगे वाली इसमें बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए, इस तरह से। फिर यहाँ पर लेंगे हम चेन और आगे इस वाली में फिर से हमको 1 2 3। यहाँ पर हम फिर यही वाला करेंगे जैसे कि यहाँ पर हमने किया था। 3 डबल क्रोशिया ली थी, फिर 2 चेन बनाई थी, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया हमने और इसी में ही बनाई थी। ये देखिए, 1 और ये 2, ये 2 चेन बन के तैयार हो गई हैं। अब इसी में ही हमको 3 बार डबल क्रोशिया और बनानी है, 1
2 और ये 3। ये देखिए ये बन गई हमारे, ये देखिए एक ये बन गई और एक ये बन गई। फिर यहाँ पर हमको एक चेन लेनी है, फिर इसमें हमको फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाना, कोई इतना कठिन काम नहीं है। फिर यहाँ पर लेंगे हम चेन, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3। फिर यहाँ पर हमको फिर से वही 2 चेन और ये फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर हमको 3 बार डबल क्रोशिया लेनी है इस तरह से। देखिए अब हम चेन अब आ जाएंगे हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर। तो यहाँ इसी में हमको 3 बार डबल क्रोशिया फिर बनानी है। ये देखिए इस तरह से 1 2 और ये 3, 2 चेन लेनी है, 1 ये 2, और फिर इसको यहाँ पर हम नोट लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, और धागे को हम कर लेंगे कट। मैं आगे भी इसी धागे से बनाऊंगी। कट मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर हम यहाँ से ही जॉइंट शुरुआत करेंगे तो अच्छे से सफाई नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर हम इसको निकाल देंगे और इधर लगा देंगे हम ये नोट, और फिर धागे को कर देंगे कट। ये देखिए धागा हमने कट कर दिया। अब इसी से हम कहीं से भी इसको हम शुरू कर सकते हैं, ये जॉइन कर सकते हैं हम कहीं से भी इसको। ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ से हमने कट किया वहीं से स्टार्ट करें। देखिए इस तरह से धागे को सिलाई क्रोशिया के ऊपर लाते हुए 1 2 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में फिर यहाँ पर हमको डबल क्रोशिया 2 बार लेनी है। हम 2 बार काउंट इसलिए करते हैं, इसलिए क्योंकि हम पहले ही यहाँ पर हम 3 चेन ले लेते हैं, इसलिए इसमें हम 2 ही बार डबल क्रोशिया बनाते हैं। 1 चेन ले लेंगे, फिर आगे वाले में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। यहाँ पर फिर चेन लेंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे इस तरह से। फिर इसमें हमको फिर वही काम करना है। इस तरह से पहले बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। ये देखिए इसी में हमने 3 बार बना दी। अब हमको यहाँ पर 2 चेन लेनी है और इसी में 3 बार डबल क्रोशिया हमको फिर से बनानी है। ये देखिए 2 हो गए मेरे और ये 3। आप देख सकते हैं ये जो हमने यहाँ पर बनाई थी 3 6, उसी के ऊपर हमको 6 फिर बनानी है। फिर लेंगे चेन और आगे वाली में वही 3 बार डबल क्रोशिया इस तरह से। एक चेन ले देंगे और ये 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ चेन लेंगे और इसी में हमको फिर से वही रिपीट करना है। 1 2 3 और फिर हमको यहाँ पर 2 चेन लेनी है और फिर हमको यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। ये देखिए, और फिर चेन लेंगे 1 और फिर इसमें 3 बार डबल क्रोशिया और फिर चेन लेंगे, ये इसमें फिर हमको फिर से
3 बार डबल क्रोशिया लेनी है, फिर चेन लेनी है, फिर इसमें हमको वही रिपीट करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं 2 बार चेन लिए, फिर इसी में हमको 3 बार और डबल क्रोशिया बनानी है। चेन लेंगे, 1 2 3, फिर चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, फिर चेन लेके हम उसी में आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। ये देखिए, इस तरह से 1 2 और ये 3। अब ये हमने 3, इसको जो हमने 3 चेन बनाई थी इसी में हम इसमें नोट लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से धागे को हम कट करेंगे, फिर इसके आगे वाली चेन में चेन से हम धागे को निकालते हुए इस तरह से और पीछे लगा देंगे हम एक नोट इस तरह से। इस वाले धागे में भी हम नोट लगा देंगे जिससे कि खुलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। छोटे छोटे धागों का इनका विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, इस तरह से हम कर देंगे कट। और अब लगाएंगे हम ये रेड कलर का धागा। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसमें करूँगी ये रेड कलर का ऊन यूज। आपके पास जो कलर हो वो कलर आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने रेड किया है तो आप भी रेड करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो कलर हो वो कलर यूज कर सकते हैं। इस तरह से धागे को हम क्रोशिया से लेते हुए आगे लेके आएंगे। फिर यहाँ पर बनाएंगे वही 3 चेन, 2 3। फिर इसको एक धागे को पीछे ले जाएंगे, 1 और ये 2। फिर यहाँ लेंगे हम चेन इस तरह से और फिर वही डबल क्रोशिया 3 बार, 1 2 3 और फिर लेंगे चेन, फिर से 1 2 3, फिर चेन लेंगे और फिर से वही 3 बार डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, फिर चेन लेंगे। तो ये देखिए, ये हम एक चेन में जो हमने डबल क्रोशिया 6 बार ली हुई है, इसी को ही हम रिपीट करते हुए आगे चले जाएंगे और इसी से ही हमारे पेज आगे बड़े होते चले जाते हैं। जो हमारा स्क्वायर बनना है ये इसी तरह से आगे बड़ा होता चला जाता है। तो हम जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इतने बड़े ये बनाए तो आप भी इतना ही बड़ा बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको बड़ा छोटा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन उसमें बस करना क्या है मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि ये मैंने इसमें ये 6 बार डबल क्रोशिया लिए हैं, 2 चेन देके, इसको ही रिपीट करना है हमको आगे तक। फिर चेन लेंगे और वही 3 बार डबल क्रोशिया, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। सॉरी, ये यहाँ पर हमने चेन नहीं ली थी। चेन लेंगे 1 और ये 2 और ये 3। ये देखिए, पर 1 बनी थी, फिर यहाँ पे ये 2 हो गई, अब ये यहाँ पे हमारी 3 हो गई। ऐसे ये आगे को बढ़ती चली जाती हैं। इसमें से लेंगे
फिर वही। तो ये देखिए इस तरह से हम पूरी आगे बनाते चले जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा बनके स्क्वायर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पर भी यहीं से हम फिर वही 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बन गए, 2 और ये 3 बार बनाने के बाद वही हमने जो 3 चेन बनाई थी इसी में हम नूल लगा देंगे इस तरह से नोट लगाने के बाद ये हमारा स्क्वायर बन के तैयार हो गया है। और इसको हम बड़ा छोटा भी बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये इतने बड़े बना के ये बैग बनाया है। ये देखिए ये तो मैंने छोटा बनाया है। ये देखिए इस तरह से भी हम बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इतना बड़ा स्क्वायर बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।